हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई सबेटी क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल में पूछा गया है कि हम अगरबत्ती का गंध का पता कैसे लगाते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आइए जान लेते हैं कि आखिर मनुष्य अगरबत्ती के गंध का पता कैसे लगा लेता है। आसान शब्दों में ऐसा लिखिएगा कि हमारे अंदर मस्तिष्क में ग्रान नामक एक केंद्र होता है, यानी मनुष्य के अंदर मस्तिष्क में ग्रान नामक एक केंद्र होता है जो गंध से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त कर उसका विश्लेषण करता है। इस प्रकार से ही तमाम मानव जाति अगरबत्ती के गंध का पता आसानी तरीके से लगा लेते हैं। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। अगला सवाल में पूछा गया है कि भोजन किसे कहते हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में से लिख आइएगा कि वे सभी पदार्थ जो जीव शरीर में अवशोषित होने के पश्चात कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास तथा समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन में सहायक होते हैं, उसे ही भोजन कहते हैं। आसान शब्दों में जान लीजिए कि कोई ऐसा पदार्थ जो मानव के शरीर में अवशोषित होने के बाद में क्या होता है कि शरीर के अंदर जितने भी कोशिका की टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है, शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, सहायता प्रदान करता है और समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन में भी सहायक होता है, उसे ही भोजन कहा जाता है। अब अगला सवाल में पूछा गया है कि भोजन को कितने वर्गों में बांटा गया है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये भी सवाल 2 नंबर में पूछा गया था, तो याद रखिएगा कि भोजन को 3 वर्गों में बांटा गया है। आइए जान लेते हैं भोजन को 3 वर्गों में कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है। पहला लिखिएगा कि शरीर निर्माता के अंतर्गत प्रोटीन और खनिज आते हैं। उसके बाद में होता है ऊर्जादायक, और आप सभी को बता दें कि ऊर्जादायक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट और वसा आते हैं। उसके बाद में है नियंत्रक, और नियंत्रक के अंतर्गत विटामिन और खनिज आते हैं। इस प्रकार से भोजन को 3 वर्गों में बांटा गया है। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि पोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आइए जान लेते हैं आखिर पोषण कहते किसे हैं और पोषण के कुल कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में लिखिएगा कि पोषण वह जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें जीव अपना भोजन किसी न किसी रूप में ग्रहण करते हैं, जो समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। आसान शब्दों में इस प्रकार से जान लीजिए कि पोषण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें क्या होता है कि मानव जाति या जीव जंतु या जिसमें जीवन पाया जाता है वैसे सभी जीव जंतु अपना भोजन किसी न किसी रूप में ग्रहण करते हैं, यानी भोजन करते हैं, जो समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, यानी जो शरीर में विभिन्न क्रियाओं को संचालन करने में सहायता प्रदान करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। दोस्तों, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं स्वपोषण, तो दूसरा होते हैं परपोषण। आइए जान लेते हैं स्वपोषण और परपोषण कहते किसे हैं। दोस्तों, स्वपोषण का परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं कि पोषण का वह प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन आवश्यक कच्चे पदार्थों के द्वारा स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे ही स्वपोषण कहा जाता है, और ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सभी हरे पादप, शैवाल इत्यादि ये सभी के सभी स्वपोषण के उदाहरण हैं। आइए एक बार फिर से इसका आंसर जान लेते हैं। दोस्तों, पोषण वह प्रक्रम है जिसमें जीव अपना भोजन आवश्यक कच्चे पदार्थों के द्वारा स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी इस प्रक्रिया में जितने भी जीव होते हैं वे अपना भोजन कच्चे पदार्थों के द्वारा स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं और स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं, उसे ही स्वपोषण कहा जाता है, और इस प्रकार के जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सभी हरे पादप, शैवाल इत्यादि ये सभी के सभी स्वपोषी जीव हैं। उसके बाद में परपोषण, आइए जान लेते हैं परपोषण का परिभाषा। दोस्तों, पोषण का वह प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। ऐसे जीव स्वपोषी जीव भी कहलाते हैं, यानी पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्वयं अपना भोजन जीव तो नहीं बनाता है लेकिन किसी न किसी रूप में भोजन अन्य स्रोतों से ग्रहण कर लेता है,
इसे ही स्वपोषण कहते हैं और ऐसे जीव स्वपोषी जीव भी कहलाते हैं या परपोषी जीव भी कहलाते हैं। अगला सवाल कहता है अमीबा में पोषण क्रिया को समझावे, और ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये भी सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। आइए जान लेते हैं इसका आंसर। लिखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्य धानी में ले जाता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं और अनपचा भोजन कोशिका के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। एक बार फिर से जानिए। देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि आखिर अमीबा को हम एक कोशिकीय जीव क्यों कहते हैं। दोस्तों जान लीजिए कि जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है उसे कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा को देख लीजिए। और वैसे जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बना होता है उससे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, इसमें एक नहीं बल्कि अनेकों कोशिका पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे तमाम जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को पकड़ता है, भोजन को घेर कर खाद्य धानी में ले जाता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में कर देते हैं और अनपचा भोजन अमीबा की त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 को देख लीजिए। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। दोस्तों आइए जान लेते हैं आखिर हमारे आमाशय में अम्ल का जो योगदान होता है, अम्ल का जो भूमिका होता है वो क्या होता है। आसान शब्दों में लिखिएगा, हमारे आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से करते हैं। यानी हमारे आमाशय के अंदर जो भी एंजाइम पाए जाते हैं वो भोजन का जो पाचन है ना जी, अम्लीय माध्यम में कर देते हैं। आमाशय से स्रावित होने वाला अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को पचा देती है और साथ ही अम्ल के साथ पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव भी अम्ल के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से आमाशय में अम्ल की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। अगला सवाल कहता है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण क्रिया के द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है। आइए जान लेते हैं कि आखिर बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण क्रिया के द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है। तो आसान शब्द में लिखिएगा कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण क्रिया द्वारा नहीं पूरी होती है, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में कि जो कोशिका है वो सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती है ना जी। बहुत सिंपल सवाल था कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण क्रिया द्वारा इसलिए पूरी नहीं होती है क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में जो बहुकोशिकीय जीवों की जो कोशिका होती है ना वो सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती है। यही कारण है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण क्रिया के दौरान नहीं हो पाती है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल ये पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्यों नहीं हो पाती है। आइए जान लेते हैं आखिर कौन सा रीजन है, कौन सा कारण है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में संपन्न नहीं हो पाती है। आसान से ऐसा लिखिएगा कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यानी हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि सूर्य का जो विकिरण ऊर्जा होता है ना जी, इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी बदल देता है, जो ग्लूकोज के अणुओं में संचित रहते हैं। यही कारण है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। अगला सवाल कहता है कि पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल सवाल है। देखिए, समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यह जो ऊर्जा होती है ना जी, पोषण द्वारा प्राप्त हमें भोजन से पूरा होता है। यही कारण है कि पोषण जीवों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल यही पूछा गया है कि पोषण के पाचन से आप क्या समझते हैं। देखिए, जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइमों की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटने की क्रिया पाचन कहलाती है। जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटने की क्रिया को पाचन कहते हैं जी। इस क्रिया में भोजन में उपस्थित पोषक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और अनपचा भोजन का शरीर से बाहर निष्कासन कर दिया जाता है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन में आसान तरीके से आप समझ गए होंगे, है जी, कि क्या होता है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम के माध्यम से सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाना,
इसे ही कहते हैं पाचन। और इस क्रिया में क्या होता है कि भोजन में जो भी उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उसका शरीर के अलग अलग भागों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और अनपचा भोजन को शरीर से बाहर निष्कासन कर दिया जाता है, गंतव्य स्थान तक उसे छोड़ दिया जाता है। अगला सवाल ये पूछा गया है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आप सभी को बता दें कि मनुष्य में दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 8वीं कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे कि मनुष्य में दांतों के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और कुल दांतों की संख्या 32 होते हैं। तो क्लास 8 में इसका नाम था चवर्नक, अग्रचवर्नक, रदनक और कृदंत, ऐसे करके 4 प्रकार होते थे। लेकिन 10वीं कक्षा में इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया है। पहला होता है एनसीजियर, जिसे कतरनक कहा जाता है। आप सभी को बता दें एनसीजियर यानी कतरनक यह 2 जोड़ा होता है। रोमन नंबर 2 में लिखिए कैनाइन या भेदक, और आप सभी को बता दें कैनाइन या भेदक की जो संख्या है वो 1 जोड़ा होता है। उसके बाद में है अग्रचवर्नक, जिसे प्रीमोलर कहा जाता है। और याद रखिएगा अग्रचवर्नक यानी प्रीमोलर, इसकी जो संख्या न जी ये 2 जोड़ा होता है। उसके बाद में लिखिएगा चवर्नक, जिसे हम लोग कहते हैं मोलर, और मोलर की संख्या मनुष्य के दांत में 3 जोड़ा होता है। इस प्रकार से मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आ हो और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताया गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन मैट्रिक एग्ज़ाम परीक्षा के लिए, मैट्रिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो का PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, या आप मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करके 10वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।